हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदी हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में। अगर आप और हमारे हिंदी चैनल की सब्सक्राइब और भूतों की सच्ची कहानियाँ अगर सुनना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। पहली कहानी हमें द इंदुरी का राजकर ने भेजी है, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। इनका ऐसा कहना है कि खुशी प्यासी चेहान, जो कि खूनी प्यासा एक शैतान होता है, जो कि ज़्यादातर अफ्रीका में उसकी कहानियाँ बनी हुई है। उनके आप बीती हम आपको सुनाते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर खून वगैरह से डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आदत है हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की, जिनके चेहरे फटे होते हैं, हाथ टूटे होते हैं, पैर कटे होते हैं, खून ही खराबा होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर खून से डरती नहीं थी। लेकिन मेरे भाई बहन, मेरी मौसा जी, फूफा जी मुझे बहुत बार भूतों की कहानियाँ सुनाया करते थे। उनकी मैंने बहुत बार बातें सुन के रखी हुई थी, बट कभी कभार मुझे भी उन पर शक आता था कि ये किस बात में पढ़ते रहते हैं कि भूत वगैरह कुछ होता भी है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये बहुत मेरी बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझे आने वाले फ्यूचर में जल्दी पता चलने वाली थी। एक दिन मैं रात को टहलते हुए मैं अपने घर गई। मेरी छुट्टी आज जल्दी हो गई थी, तो मैं अपने जल्दी घर चली गई। मैंने 5 बजे अपने डॉगी को, टॉमी को रात के लिए खाना दिया और खुद भी खा गई। रात के 9 बज रहे थे। मैंने कुछ बाहर टहलने का सोच लिया। मैंने अपने कुत्ते को, टॉमी को छोड़ दिया मेरे आगे और मैं रास्ते पर चलने लगी। ज़्यादातर हमारे यहाँ लखनऊ में लोग जल्दी सो जाते हैं, इसलिए रात के 9 बजे मैं घर से बाहर निकली। थोड़ा सा ही मैं आगे गई थी कि मुझे आमने आजू-बाजू झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। मैंने अपने टॉमी को एक पत्थर उठाया और छो बोलकर उस तरफ भगाया। मुझे मज़ा आया। टॉमी भी बहुत खुश था। टॉमी फिर से वापस आया, लेकिन उसका चेहरा कुछ मुरझाया हुआ लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। मैं उसे आगे चलने के लिए फोर्स कर रही थी, बट वो पीछे जाने के लिए मुझे फोर्स कर रहा था। जबकि टॉमी ने ऐसा पहली बार किया था। मैं कुछ ज़्यादा ही शक में आ गई कि क्या हो सकता है ऐसा कुछ जिससे मेरा कुत्ता भी डर जाए। लेकिन नहीं दोस्तों, ये मेरे सचमुच की आप बीती थी। तो मैंने सोचा क्यों न देखा जाए वहाँ पर क्या है। मैंने फिर से एक बार पत्थर फेंका और मेरे कुत्ते को उस तरफ भगाया, लेकिन कुत्ता उस तरफ गया ही नहीं। सो मैं ही आगे चली और मेरा डॉगी मेरे पीछे चलने लगा। बस थोड़ी सी ही आगे गई और मुझे फिर से वहीं पर पेड़ों की हलचल दिखाई दी। जब मैंने कुछ और आगे जाकर देखा तो बस मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और दिल दहल गया। वहाँ पर एक आदमी किसी औरत का मांस खा रहा था, जैसे कि उसके छाती के ऊपर, जो इसे हम कहते हैं, आप समझ सकते हो, उस चीज़ को वो नोच के खा रहा था। और उसके गर्दन का पूरा शरीर, उसका खून उसने सूंघ लिया था और चूस के उसके शरीर की हड्डियां तक बाहर निकाल दी थी। मैंने बस उसे देखा और 1 मिनट में उसे देखते ही वहाँ से मेरे पैरों तले मेरे जमीन खिसक गई। मेरा पैर भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था दोस्तों। मैं सचमुच में बता रही हूँ, मेरे रोना आ रहा था। मैंने बस सोच लिया, बस यही मेरा आखिरी दिन था। वहीं से मैंने इतना जोर से भागना शुरू किया, बट भागने से पहले कि मेरी हालत कुछ ऐसी थी कि मुझे ये लगा कि अगर उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो क्या होगा। उस शैतान का रूप बहुत ही भयंकर था, जैसे कि उसका सिर, उसके आंख पर एक भी बाल नहीं था, वो लंबा नहीं, चौड़ा नहीं, उसको सींग नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल इंसान। बस उसके दांतों को मैं पीछे से भी महसूस कर पा रही थी कि उसके दांत सुई की तरह हो गए, क्योंकि उसने जो मांस चबाया था वो बिल्कुल टूटा फटा कटा नहीं था, बिल्कुल किसी चाकू से काटा हुआ। मैं दबे हुए पैरों से पीछे आई, लेकिन मेरा कुत्ता टॉमी ने एक गलती कर दी, जिसने उसकी तरफ देखकर बड़ी भौंक लगाना शुरू कर दी। उसने जैसे ही पीछे पलटा तो मेरी आंखों में आंसू की धारें लग गई।
मैं वहाँ से इतनी ज़ोर से भागी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, और जब मैं कि घरों में 2-4 घरों के बीच में आ गई जहाँ पर लोग बाहर थे, तब मैंने पीछे देखा कि मेरा टॉमिक, मेरा कुत्ता मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है, भाग रहा है, लेकिन तभी उसे झाड़ियों में खींचा गया। तब से मैंने उसे कभी देखा नहीं आज तक। मेरे टॉमी को मैं देख भी नहीं पाई। ये मेरे साथ आप बीती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पर जाकर प्रथमेश बनकर 6 डालो और चैनल को फॉलो कर लो।